हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम 7th क्लास का साइंस का जो एग्जाम है 18 दिसंबर का, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द रोटेन डेड मेंबर्स मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ह्यूमस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड ऑफ रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इसको डाइजेशन कहा जाता है। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है जब, तो उसको डाइजेशन बोला जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में जब फूड को डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड इज, हमारे हृदय का 4 कक्षों में बटे होने का मुख्य कारण क्या है। आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स बिकॉज, इसका मतलब कि उसका रीजन क्या है 4 भागों में होने का, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। इट चेक्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात की जाए, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का कौन सा होता है, तो ये स्टीम, लीव, रूट्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि लीव्स एंड रूट्स सिर्फ इसी के अंदर है। ठीक है, बाकी इसके अंदर लीव्स और फ्लावर है। फ्लावर एक वेजिटेटिव पार्ट नहीं होता। रूट्स एंड फ्लावर, यहाँ भी फ्लावर नहीं होता है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ भी नहीं होता। तो लीव्स एंड रूट्स जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों मुझे थोड़ा डाउट है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। पोटैटो वॉज कट इनटू 4 पीसेस ABCD. सम ऑफ दीज पीसेस have scales and some do not, as shown in the figure. All the pieces were buried into soil and water daily. After few days, supporting can be observed from which pieces? तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। इसका आंसर मुझे सी लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इसका मैं पूरी गारंटी नहीं देती कि ठीक जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह डैश मृदा कहलाती है। इन प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इज मोर देन द सॉइल इट इज कॉल्ड। तो इसको कौन सी मृदा कहा जाता है, इसको सैंडी सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसको कौन सी मृदा कहा जाता है, इसको सैंडी सॉइल कहा जाता है। देन उसके बाद में एक्यूमुलेशन ऑफ डैश ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग मसल क्रैम्प्स। तो इसको में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ क्या चीज़ जो है वो क्या होता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है वो आता है। ठीक है, क्या, लैक्टिक एसिड। ओके, 7th का आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट 8th, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल और मेल गैमेट्स के बाद क्या होता है, तो उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में 9th में मैचिंग है, इट्स ईजी। आर्टरी को मिलाना है हमें फर्स्ट से। क्या करती है ये, ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। ठीक है, शिरा को मतलब वीन को मिलाना है हमें, कैरी ब्लड पार्ट फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके जाती है। हीमोग्लोबिन, रक्त क्या करता है हमें, ट्रांसपोर्ट गैसेज, ये रहा ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड डाइजेस्टेड फूड, ये होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो बिन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू सेल्स एंड टिश्यू। ओके, तो आई होप इसका आंसर ये है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन उसके बाद में एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये और फोर्थ का ये। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में चलें, अगर क्या बोला जा रहा है, देखिए हाउ इज़ क्लेवी सॉइल यूजफुल और अस। अब 10, 11, 12, 13 डिफरेंस एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको मैं यहाँ लेके चलती हूँ। 10, 11, 12, 13 के आंसर्स जो हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है, क्लेवी सॉइल जो है क्यों यूजफुल होती है। क्लेवी सॉइल नोन टू बी यूजफुल फॉर क्रॉप्स बिकॉज द पार्टिकल साइज इन दिस सॉइल इज वेरी फाइन। इट हैज़ द एबिलिटी टू रोटेट मोर अमाउंट्स ऑफ वाटर। दिस मेक्स इट ईजी फॉर क्रॉप्स टू असेस वाटर एज इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो क्लेवी सॉइल इसीलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद आंसर ये पॉलिनेशन वाला हो जाएगा, पॉलिनेशन के पार्ट्स। उसके बाद में नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो क्या होता है एडल्ट का, और वो कितना होता है, तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, जनरली अ लोअर हार्ट रेट एज दैट्स इम्पायर मोर एफिशिएंट हार्ट फंक्शन एंड बेटर कार्डियोवास्कुलर और फिटनेस। फॉर एग्जाम्पल अ वेल ट्रेंड एथलीट माई हैव अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट क्लोजर टू 40 बीट्स पर मिनट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हार्ट रेट किसे कहते हैं, जो भी एक नॉर्मल पर्सन जो है वो हार्ट बीट जितनी बार लेता है उसी को हार्ट रेट कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। देन उसके बाद में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख सकता है आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, एरोबिक में एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, और एनारोबिक में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ओके, नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर, और एंड प्रोडक्ट्स जो एनारोबिक में होते हैं वो लैक्टिक एसिड एंड CO2 होता है। लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड किस में, एरोबिक में, और एनारोबिक में ऑक्योर इन मैनी एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल्स।
और सिक्स्थ में यहाँ पर इसका जो है आगे लिखा हुआ है C6H12O6 + 6O2, तो इक्वल्स टू ये क्या बन जाता है 6CO2 + CH6H2O + 686 K.Al, ठीक है। और इसमें एनारोबिक में C6H12O6 जो है वो अभी क्रिया करके क्या बनता है 2C2H2OH + 2CO2 + 56 K.Cal। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पता लग गया होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पॉलिनेशन आ जाता है। पॉलिनेशन के अंदर क्या बोला जा रहा है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेशन दैट ऑक्योर्स विद इन द सेम प्लांट, और क्रॉस पॉलिनेशन दैट ऑक्योर बिटवीन द 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स बट द सेम काइंड। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन जो है 2 टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन उनमें पाया जाता है जो क्या होते हैं, एक ही टाइप के प्लांट होते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो 2 फ्लावर्स में होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन एक फ्लावर में पाया होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो 2 फ्लावर में होता है, बट वो सेम काइंड के होने चाहिए। ओके, उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट हैव इन्वॉल्व 2 पॉलिनेशन मेथड, पॉलिनेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और पॉलिनेशन मेडिएटेड बाय एनिमल्स। ओके, उसको अबायोटिक और बायोटिक बोला जाता है। अबाउट 80% ऑफ ऑल प्लांट पॉलिनेशन इज बाय एनिमल्स, द रिमेनिंग 20% ऑफ अबायोटिक पॉलिनेटेड स्पीशीज इज 98% बाय विंड एंड 2% बाय वाटर। तो इसके कारण जो है वो होता है, तो 98% जो है वो अबायोटिक होता है और बाकी के बायोटिक होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये पता लग गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो या कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।